नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देते हैं। व्यक्ति मानसिक बीमार जब होता है उसके बाद वो शारीरिक बीमार होना प्रारंभ होता है। जो वर्तमान में लोग बीमार पड़ रहे हैं वो पहले मेंटली बीमार होते हैं, फिर फिजिकली बीमार होते हैं, और डॉक्टर सिर्फ जो दवाइयाँ दे रहा है वो फिजिकल के लिए दे रहा है। तो आज की नीति में हमें समझना है कि हम अपने आप को मेंटली फ्रेश कैसे रखें, हम अपने आप को कैसे मेंटली डिटॉक्स करें। आप जितना अपने आप को मानसिकता से स्वस्थ रखेंगे आप उतना स्वस्थ रहेंगे। एक चीज देखिए, एक एक पात्र में गंदा पानी है और उस गंदे पानी को पीने योग्य बनाना है, तो आप क्या करते हो, उसको फिल्टर करते हो। अब पहले के ज़माने में आरओ और ये बहुत सारे फिल्टर्स नहीं थे, तो फिटकरी के द्वारा एक पानी को दूसरे पानी के बाउल में ट्रांसफ़र करके कपड़े के द्वारा, तो वो ऐसा उसको चेन बना करके उसको पानी को पीने योग्य बनाते थे। यानी पानी का जो कचरा था उसको निकाला जाता था। आप कभी देखना, झरने का पानी बहुत मीठा होता है, नदी का पानी बहुत मीठा होता है, क्योंकि वो बहता रहता है, स्वच्छ रहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें तरक्की कब मिलेगी? आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब आप मानसिकता से स्वस्थ रहेंगे। खुद को मेंटली डिटॉक्स करना सीखें। खुद को मेंटली डिटॉक्स करना सीखें। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं जो किसी काम की नहीं है, और उसी का रिपीटेशन होने के कारण आप उन चीज़ों से बहुत दूर हटते जा रहे हो जो काम की है। कुछ पुरानी स्मृतियां हैं, कुछ आगामी समय की चिंता है, कुछ अनावश्यक चीज़ें आपके दिमाग में रखी हुई हैं जिसका आपकी लाइफ से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। बस यही सब चीज़ें मिलकर के आपको मेंटली इल कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, बीमार कर रही हैं। आज की नीति में बात समझिए कि खुद को मेंटली डिटॉक्स करें। बहुत सारे उपाय हैं, कुछ उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला उपाय है अच्छा पढ़ना। अच्छा पढ़ना मेंटल डिटॉक्स होने का सबसे बेस्ट उपाय है। चीज़ें जब तक दिमाग में चलती रहेंगी, पुरानी चीज़ें या बुरी चीज़ें, आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। एक कहानी बचपन में अपन सभी ने पढ़ी थी, उसको आज रिपीट कर लेते हैं। दो चींटियां साथ में जन्मी, फिर अलग अलग जगह किसी कारण से उनको रहना पड़ा। तो एक चींटी दुबली पतली थी एकदम, और एक चींटी अच्छी मोटी ताजी थी। तो एक बार कहीं किसी रिश्तेदार के दोनों चींटियां मिली, तो वो मोटी वाली चींटी पूछती है दुबली पतली चींटी से कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों? क्या तुमको खाने नहीं मिलता? क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो दुबली पतली वाली चींटी कहती है कि एक्चुअली क्या है कि मैं नमक की फैक्ट्री में रहती हूँ, और नमक खाते खाते मेरी हड्डियां गल गई हैं, मेरी बॉडी को पोषण नहीं मिल रहा। तुम कहाँ रहती हो? तो बड़ी मोटी वाली चींटी कहती है मैं तो शक्कर की फैक्ट्री में हूँ, मैं लगातार रोज शक्कर खाती हूँ, मैं बड़ी अच्छी मोटी ताजी हूँ, एनर्जेटिक हूँ। तो वो कहती है मोटी वाली चींटी कि मेरे साथ तू भी चल। बोले कहाँ? बोले शक्कर की फैक्ट्री में। पहले तो उसने बहुत बहाने बनाए कि इतना दूर है, मैं कैसे जाऊंगी। बोले जैसे मैं जाऊंगी वे तू भी चल, मुझे रास्ता पता है। चलो जैसे तैसे वो मान गई और चल दी। दोनों चींटियां साथ में चल दी। शक्कर की फैक्ट्री में पहुंचने के बाद मोटी चींटी कहती कि अब तो यहाँ एंजॉय कर, यहाँ बहुत प्रकार की शक्कर है, तुझे जो अच्छी लगे वो खा और बढ़िया अपने आप को हष्ट पुष्ट बना ले। 3-4 दिन बाद वो चींटी कहती है दुबली पतली वाली कि यार बहन, बोले घर जाना है वापस। क्यों? बोले ये जो वहां स्वाद था वही स्वाद तो यहाँ है। वो कहती क्या बात करी, तो शक्कर की फैक्ट्री, यहाँ तो बहुत मिठास है,
यहाँ का वेस्टेज भी बहुत मीठा है। बोले नहीं नहीं, सब खारा खारा से ही लग रहा है स्वाद तो पूछती तेरे मुख में कुछ रखा है क्या? बोले हाँ, वो एक रास्ते के लिए एक नमक की डिगली मुख में रख ली थी खाने के लिए। तो वो मोटी वाली चींटी कहती है पहले उसको निकाल, तब तो शक्कर का स्वाद आएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, कहानी चींटी की नहीं है, कहानी तो काल्पनिक है, कहानी आपकी है। आप जो अपने अंदर एक नमक की डली रखे हो, वो आपको स्वाद नहीं लेने दे रही जिंदगी का। एक जो आपके मानसिकता में, आपके बैक ऑफ द माइंड में, अनकॉन्शियस मन में जो एक चीज़ें चल रही दिमाग के अंदर, कोई इमोशनली प्रॉब्लम में है, कोई फिजिकली है, कोई आर्थिक रूप से है, कहीं ना कोई समस्या आपके जो दिमाग में फिक्स कर ली है आप लोगों ने, वो नमक की डली की तरह है। आपको जो जिंदगी चल रही है उसका स्वाद लेने नहीं दे रही, खाली होना पड़ेगा, खाली होना पड़ेगा। जब तक पात्र गंदा है उसमें खीर नहीं रख सकते। आपको खाली होना पड़ेगा, आपको मेंटली खाली होना पड़ेगा। नीतिकार कहते हैं कि जब बाहरी युद्ध होता है तो उसके लिए शस्त्रों की जरूरत पड़ती है। जब कोई बाहरी युद्ध होता है ना, तो उसके लिए शस्त्र की युद्ध जरूरत पड़ती है। और जब अंदर का युद्ध होता है तो उसके लिए शास्त्रों की जरूरत पड़ती है। बाहरी युद्ध दुनिया का चल रहा है, अपन देख रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान, इराक, इनका युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। बाहरी रूप से बहुत युद्ध चल रहा है। उसके जिसके पास जितने बड़े वेपन्स होंगे, जितने ज़्यादा वेपन्स होंगे, वो व्यक्ति उतना जल्दी जीत जाएगा। लेकिन जिसके पास, जिसके लिए अंतरंग युद्ध चल रहा है, हर किसी के साथ कोई ना कोई आंतरिक युद्ध चलता है। अगर एक अंदर का युद्ध आपका चल रहा है तो आपको शस्त्रों की नहीं, शास्त्रों की जरूरत है। आपको कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने की जरूरत है, कुछ ना कुछ अच्छा लिखने की जरूरत है, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने की जरूरत है। मेंटली डिटॉक्स होना है तो आपको शास्त्रों के पास आना पड़ेगा। आप देखो आजकल हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें बहुत बड़ी अराजकता रहती है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया, किसी ने किसी को किसी भी प्रकार से परेशान कर लिया। ये जो व्यक्ति परेशान कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, कोई किसी को ड्रम में पैक कर रहा है, कोई कहीं किले से फेंक रहा है, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेंटली पजल्ड लोग हैं। अगर ये मेंटली एक बार डिटॉक्स हो जाए, किसी से बोल दें अपनी बातें, तो वो शायद स्वस्थ हो सकते हैं। और ये बात आप लोगों को सीखना जरूरी है, कहीं आपका भी फेस न्यूज चैनल में ना आ जाए। कोई छोटी प्रॉब्लम कहीं आपके अंदर कोई बहुत बड़ा घर ना कर ले। कभी भी आप किसी भी मंदिर की छत पर जाकर के देखिए, जहाँ के लोग, व्यवस्थापक लोग अव्यवस्थित रहते हैं, उस मंदिर की शिखर पर आपको पीपल का पेड़ मिलेगा। मंदिर की शिखर में पीपल का पेड़ उगा हुआ मिलेगा। कबूतर उड़ते हैं और पीपल के वृक्ष के फल खाते हैं। वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि वो एज इट इज़ उसके मल से निकलते हैं, वो शिखर पर बैठ के बीट करते हैं। फिर एक पीपल का छोटा सा, एक इतना सा एक पौधा उत्पन्न होता है, इतना सा रहता है कि आप चाहो तो हाथ से उसको तोड़ सकते हो, इतना बहुत नाजुक होता है। लेकिन आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, थोड़े दिन में वो इतना मजबूत, जड़ों को पक्का करके इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है कि वो शिखर के 2 टुकड़े कर देता है। बहुत सारी पुरानी धरोहर, संस्कृति, पुरातत्व इसी से भी नष्ट हुआ है। ये पीपल का पेड़ जो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, वो आपके अंदर की मेंटल जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है। स्टार्टिंग में ही अगर आपने उसको डिटॉक्स कर लिया, खत्म। अगर लगातार लंबे समय तक मठा उसमें डाल देंगे या जड़ से एक बार निकाल देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि मंदिर की जगह पीपल का पेड़ हो जाएगा। आप लोग स्वयं से पूछिए कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आती है, आप उसको स्टार्टिंग में ही सॉल्व करते हैं कि उसको बड़े होने तक इंतज़ार करते हैं? सोचिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही खुद को मेंटल डिटॉक्स कर लेते हैं।
नंबर कम आए हैं, अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे। कोई लॉस लग गया, अगली बार कमा लेंगे। ज़िंदगी रहेगी तो सब कर लेंगे ना। आप सोचिए कि आत्महत्या आत्महत्या जैसी चीज़ें कौन कर पाता है, जो खुद को मेंटली एकदम पजल्ड कर लेता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को सुनता है, समझता है, मेंटली डिटॉक्स होता जाता है, वो व्यक्ति आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाता है। शास्त्रों को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को, अच्छी बातों को सुनिए, कुछ ना कुछ लिखते रहिए, खाली होते रहिए। आजकल लोग लिखना भूल गए, फ़ोन पे ही नोट्स, स्कूल में ओनली टैबलेट, लैपटॉप, लिखना भूल चुके हैं। आप लोग लिखना भूल चुके तो वो अंदर अंदर घुटता है व्यक्ति, लिख देता है तो खाली हो जाता है। आप देखो, पहले पत्र जाते थे, एक एक उस पे जो अंतरदेशीय या कोई पोस्ट कार्ड रहता था, उसकी एक एक जगह पर भी कुछ ना कुछ लेटर्स लिखे होते थे। वो अंतरदेशी पर वो पोस्ट कार्ड जाते थे, लोग अपनी बातें लिख के भेजते थे, हल्के रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बताते थे, हल्के रहते थे। अब आजकल आप लोग इतने अस्त व्यस्त हो गए हो कि एक दूसरे से बोलने का वक्त ही नहीं। जब चीज़ें सिर के ऊपर निकल जाती हैं तब एक दूसरे को बता पाते हैं, और यही प्रॉब्लम आती है। यहाँ नीति में कह रहे हैं कि आप जितनी अच्छी बातें पढ़ेंगे, आपके जीवन में उतनी अधिक शांति आएगी। आप जितनी अच्छी बातें पढ़ेंगे, आप अपने आप को उतना खाली करते जाएंगे। और आप अगर अच्छी बातें नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो कचरे की तरह बुरी बातें आपके दिमाग में भरती जा रही हैं। खाली करो। और आप लोगों को परेशान करने के लिए न्यूज़ चैनल बनाए गए, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, एक भी पॉजिटिव चीज़ कभी न्यूज़ चैनल में आती नहीं है। कोरोना के समय अभी भारत में 2,38,000 लोग मर चुके हैं, संख्या बढ़ती हुई 2,38,320 लोग हो चुके हैं। तो आपको लगता है अगला नंबर मेरा है, जबकि ये भी तो बोल सकते हैं कि इतने करोड़, इतने लाख लोग क्वारंटीन होकर के ठीक भी हो चुके हैं। वो नेगेटिव नेगेटिव न्यूज़ चैनल न्यूज़ दिखाते हैं आपको, ताकि आप और पजल्ड रहो उन चीज़ों में, और जो लोग राज कर रहे हैं वो अच्छे से राज कर सकें। ये नीति आपके जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छी बातें सुने। न्यूज़ चैनल में कुछ भी नहीं रखा, आप ग्रंथों के वाचन को सुने, ऐसे लोगों को सुने जो आपको आगे बढ़ाते हो, मोटिवेट करते हो, ऐसे लोगों को सुने जो आपको बहुत मानसिक रूप से शांति देते हो। अगर आपने इन अपने आप को इन सब चीज़ों से नहीं जोड़ा, तो आप उन सब चीज़ों से जुड़ जाओगे जो काम की नहीं। अभी एक एक्सपेरिमेंट, अगर आप चाहो, आप में से कोई किसान हो तो करके देख लेना। आप लोग चले जाना, कोई एक खेत ले लेना, और उसमें 1 साल तक कोई खेती मत करना। खेत लेना और 1 साल तक कोई खेती नहीं करना, देखना 1 साल बाद उस खेत की क्या हालत होगी। कहीं कांटे वाले वृक्ष, कहीं जहरीले वृक्ष, कहीं खरपतवार, जानवरों का मल, सब इकट्ठा हो जाएगा। अगर समय समय पर आप उस खेत की सफाई करके बीज बोते रहेंगे अच्छे, तो वो खेत आपको अच्छे फल देगा। यही बात आप लोगों के लिए है कि अगर आप समय समय पर अपने दिमाग रूपी खेत की सफाई करते रहेंगे, उसमें कुछ अच्छी बातों के, सही बातों के, नीति के, पुराने इतिहासकारों के कुछ ना कुछ अच्छे शब्द डालते रहेंगे, तो वो अच्छे शब्द एक दिन आपके लिए बहुत सुंदर फल वाला वृक्ष बनेंगे। खुद को खाली करें, मेंटल डिटॉक्स करें। जो लोग मेंटल डिटॉक्स होना चाहते हैं, उनको पहले इमोशनली डिटॉक्स होना पड़ेगा। किसी के द्वारा दी गई चोट, किसी के द्वारा कहे गए शब्द, कोई पुरानी बुरी स्मृतियां आपको बहुत जकड़ के रखी हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए, खाली हो जाइए, खाली हो जाइए। जितना आप वजन लेकर के चलेंगे अपने जीवन में, आप जितना वजन लेकर के चलेंगे उतना कम चल पाएंगे। अच्छे रास्ते पर चलना है, बहुत आगे जाना है, तो वजन तो हल्का करना पड़ेगा। एक अच्छा तैराक जो होता है वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के कूदता है। क्यों? वो जानता है कि अगर एक धागे का वजन भी, एक कपड़े का वजन भी एक्स्ट्रा अगर मैं लेके चलता हूँ, तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी।
आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो सब खत्म हो जाती है जब आप मेंटली पजल्ड होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन अपन देखिए कि हम प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम में डूबे क्यों, प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करें। कुछ लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि उनके पास हर सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम रहती है। कोई भी अगर कोई उनको सॉल्यूशन बताएगा तो वो एक प्रॉब्लम उस सॉल्यूशन में निकाल लेंगे। उसको बोलना भूख लगी है, आप एक काम करो, पराठा खा लो। वो आजकल घी अच्छा नहीं आ रहा, नकली आ रहा है, जहर तो नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आप रोटी खा लीजिए, वो गेहूं में कहीं पेस्टिसाइड्स तो नहीं था। कोई बात नहीं, आप फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट्स तो आजकल इंजेक्शन वाले हैं। तो आप पानी पी लो। नहीं नहीं, पानी भी तो अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो पानी बहुत गंदा आ रहा है। उसको बोलो भूखे मर जाओ। तो भूखे मर कैसे जाएंगे, तो टाइम लगेगा। कुछ लोग रहते हैं जिनको हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम रहती है, मेंटली बहुत पजल्ड लोग हैं। खाली हो जाओ। आप जितना खुश रहोगे, जितनी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, उतनी चीज़ें खाली होंगी। एक कॉमन प्रॉब्लम आज हर किसी के साथ चल रही है कि उनको बच्चे नहीं हो रहे। लोगों को बच्चे नहीं हो रहे 2 साल 3 साल, शादी के 5 साल तक। कारण क्या है, उनका मेंटल स्ट्रेस है। डॉक्टर कभी नहीं बोलता कि तुम इससे स्ट्रेस मत लो, डॉक्टर कहता है कि दवाई खाओ, ये जांच कराओ, क्योंकि मेरा कमीशन सेट है। अगर वो लोग एकदम खाली हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाएं, तो जो मेंटली फ्रेशनेस रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, वो उनके लिए जल्दी काम करेगी। गुरुजी क्या करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। अच्छा डॉक्टर होगा तो बोलेगा तुम थोड़ा घूम के आओ, अपने आप को थोड़े दिन फ्रेश करके आओ, तो जल्दी ठीक हो जाओगे। आप लोग अपने अंदर कचरा भर लेते हो तो उसकी बदबू आती है। कहते हैं मेंटल डिटॉक्स होने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और अपने जीवन में उसको गढ़ते रहें। आप अगर मेंटली डिटॉक्स होना चाहते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ो और अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करो, अपने जीवन में उसको उतारो भी। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, उतारना भी पड़ेगा। अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ा और जीवन में उतारा, देखिए आप एकदम खाली होते जाएंगे। मेरे उस रिश्तेदार ने मुझे कह दिया था, मैं उसको जवाब देके रहूंगा। क्यों देके रहूंगा? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान क्यों? जिंदगी बहुत कीमती है। इतनी अच्छी जिंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं पता नहीं। जिंदगी तो दोबारा मिलेगी, इतनी अच्छी जिंदगी दोबारा मिलेगी कि नहीं पता नहीं है। क्यों ना हम अपने आप को मेंटली डिटॉक्स करें, हम अपने आप को फ्रेश करें, अच्छा पढ़ें, उसको जीवन में गढ़ें। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना ज़्यादा पढ़ने वाला होता है। पढ़ते रहोगे तो फ्रेश होते रहेंगे, नई नई लहरें कचरे को बाहर करती जाएंगी, आपको स्वस्थ करती जाएंगी। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, मेंटल डिटॉक्स होने का प्रयास करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास। नीति क्लास। उत्तर